अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ emission of electron from a metal surface when light of suitable frequency falls over its surface। जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके सरफेस पे पड़ती है तो लाइट जो है फोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी से कम लाइट अगर पड़ेगी तो फिर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो ये एक ट्यूब है, ये इसके अंदर ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे ये बैटरी है, इधर एमीटर है, माइक्रो एमीटर है इसको करंट यानी कि मेजर करने के लिए। ये कलेक्टर लगाया हुआ है। ये एवेकेटेड गैस ट्यूब है, इसमें ना हवा भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सोर्स लगाया हुआ है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये नोड है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो जो ही ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स की लाइट यहाँ पे पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, लेकिन ये एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के बाद एमिट होते हैं, यानी उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी से पहले इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे तो यहाँ इस तरफ जाएंगे तो करंट फ्लो होगा, तो वो हम सारा इसमें मेजर करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। तो ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो सबसे कम, इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उससे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उससे ऊपर ही निकलेंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ कॉल्ड वर्क फंक्शन। और कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन विच emit द मेटल एंड for these electron minimum energy is required which is called work function। तो इलेक्ट्रॉन कौन से जाते हैं? जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा लूजली हेल्ड होता है, वो निकल जाते हैं। तो उसका वर्क फंक्शन क्या है? उन इलेक्ट्रॉन जो लूजली हेल्ड है, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, उनको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहेंगे। क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन है ये दो तरीके से इस्तेमाल होगा। उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से खींचने में, तोड़ने में, और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाने में, दो जगह पे इस्तेमाल होगा वर्क फंक्शन। ये वो एनर्जी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्ट्रांगली हेल्ड है, लूजली हेल्ड नहीं है, तो वर्क फंक्शन तो उतना ही रहेगा। तो ज़्यादातर तो एनर्जी वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी उनको वहाँ से तोड़ने में। तो उनकी जो बाकी रह जाएगी वो उसकी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी उन इलेक्ट्रॉन की कम होगी। इसलिए ये किन इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को, फाई। ये समझ आ गया? द इलेक्ट्रॉन विच आर emitted फ्रॉम दिस मेटल दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट। और उन्हीं से जो करंट पैदा होगा उस करंट का नाम क्या है? फोटो करंट। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं, ये आपने याद रखनी है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फोटो करंट क्या होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो फोटॉन की वजह से आते हैं, इसलिए वो फोटो इलेक्ट्रॉन है। और जो करंट पैदा होगा वो कौन सा करंट होगा? वो फोटो करंट होगा, क्योंकि वो फोटॉन की वजह से पैदा होगा। नाउ वी विल with the help of experimental arrangement we will see the variation of photo current with 3 parameters। अब कैसे 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये हम पढ़ते हैं। वी स्टडी इंटेंसिटी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लाइट। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे लाइट की शिद्दत से है, लाइट कम या ज़्यादा करना है। हेयर इंटेंसिटी मीन्स लाइट। इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे लाइट है, लाइट कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे उससे इंटेंसिटी कम या बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर है। फ्रीक्वेंसी मीन कलर ऑफ द लाइट। इफ़ वी वांट टू चेंज फ्रीक्वेंसी वी विल चेंज कलर। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, वो यानी कि लाइट ग्लास होता है, उसके ऊपर कलर किया होता है, उसको फ़िल्टर कहते हैं। वो उसके अंदर लगाते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो वो फ़िल्टर जब उसको लगाते हैं तो जो लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट वहाँ से गुजर के आती है तो वो फ़िल्टर होके आती है। अगर हम रेड लगाएंगे तो रेड कलर की फ़िल्टर होके आएगी, ब्लू लगाएंगे तो ब्लू कलर की फ़िल्टर होके आएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब वो कलर हम चेंज करेंगे।
फ्रीक्वेंसी मीन यहाँ पे कलर है, यानी वेव लेंथ को हम चेंज कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी यूज ए वेरिएबल पोटेंशियल बिकॉज वी नीड वेरिएबल पोटेंशियल फॉर फोटो करंट। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हमने पोटेंशियल वेरिएबल रखा हुआ है, यानी कि उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए है। इट इज़ कॉल्ड रियोस्टेट, इसको रियोस्टेट भी कहते हैं, पोटेंशियल जो वेरिएबल होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन आर आल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑब्जर्वेशन जो है ना उनको लॉज भी कह सकते हैं। देयर इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एनी इलेक्ट्रॉन एमिशन इज टेक प्लेस वट एवर द इंटेंसिटी। कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, उससे जितनी भी इंटेंसिटी जितनी भी ज़्यादा हो। दूसरा है द फोटो करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। फोटो करंट बढ़ेगा जैसे ही इंटेंसिटी लाइट बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। दिस मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहे हैं? लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं। जितनी लाइट बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे। एंड देयर इज़ नो एनी चेंज, देयर इज नो एनी चेंज ऑफ बाय इन करंट बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी से कलर चेंज करने से करंट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट से करंट पे फ़र्क पड़ता है। इफ़ वी ग्रेजुअली इंक्रीज द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, देयर एट ए सर्टेन पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन रीचिंग टू द कलेक्टर बिकम ज़ीरो। अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, विच मीन्स देयर इज़ नो एनी फोटो करंट। इसका मतलब फोटो करंट नहीं होगा। दिस नेगेटिव पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे उस पोटेंशियल का नाम क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय चेंजिंग कलर, अगर हम कलर चेंज करते हैं, फिल्टर चेंज कर देते हैं, मीन इंक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है? काइनेटिक एनर्जी के, विच मीन इंक्रीज इन के ई। इसका मतलब के ई इंक्रीज हो रही है। समझ आ गई है? ये कुछ मैंने बताया हुआ है। मेथड फॉर रिमेंबरिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिमेंबर, कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी, ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लैम्डा और न्यू। तो रेड की जो रेड है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। देखें कैसे? अगर मैं ये यहाँ से मिटा दूँ तो ये लैम्डा बन जाएगा। ये मिटाया तो ये क्या बन गया? लैम्डा। ये इंक्रीज़ के लिए मैंने याद करने का मेथड है, कोई रूल नहीं है, याद करने का मेथड है। यानी कि रेड के साथ रेड का ऊपर वाला मिटाएं तो लैम्डा ज़्यादा होता है, तो यानी कि रेड की लैम्डा ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। रेड हैज़ मोर वेवलेंथ एंड वायलेट हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी, एंड इट मीन इट्स वेवलेंथ इज लिस्ट। एक दूसरे के रेसिप्रोकल करें, ये याद करने का मेथड है, अगर याद करना है तो इस तरह कर लें। देयर इज़ नो एनी इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है वेवलेंथ पे, इंटेंसिटी पे नहीं कर रहा। विच मीन के ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। इसका मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। जितनी मर्जी इंटेंसिटी हो, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा निकलेगी, वो बढ़ाने से, लाइट बढ़ाने से, इंटेंसिटी बढ़ाने से तादाद ज़्यादा निकलेगी, करंट ज़्यादा होगा, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम नहीं होगी। द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए हैं लाइट फेंक के और पता नहीं इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं उस पर उन्होंने निकल ही आना है। देयर इज़ नो एनी टाइम लैग बिल्कुल नहीं होता। ओनली अबाउट 5% ऑफ लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जितनी भी हम लाइट्स पे फेंकते हैं उसमें से सिर्फ 5% जो लाइट है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। 5% से ज़्यादा लाइट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फोटो एमिशन की। 5% लाइट जो है ना उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।